हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे और इसके बाद जस्ट इसी वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा। तो दोनों वीडियो को आप लोगों को इसी समय देख लेना है, ठीक है। दोनों वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के और एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो पहली बार और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तुलसीदास होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन या फिर सूरदास। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कवि नागार्जुन मैथिली किस नाम से प्रतिष्ठित है। यात्री, भारती, संस्कारी या फिर यात्रा। तो राइट आंसर है इसका यात्री, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन से आपका झोपड़ी का सुगंधित वातावरण, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति, आर्थिक संपन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गरीबी में भी आनंद की अनुभूति, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है। बाल शिशु की, प्रसन्नचित बालकों की, ग्रामीण बालकों की या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इसका बाल शिशुओं की, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। बच्चों के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ। कमल के फूल खिलने लगे, मृत व्यक्ति के प्राणों में संचार होने लगा, शेफालिका के फूल झड़ने लगे, बबूल के पत्ते गिरने लगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शेफालिका के फूल क्या हो गए, झड़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। फसल कविता के कवि कौन है। नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है, तुलसीदास है या फिर सूरदास है। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 नागा अर्जुन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस आपके पास है किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा, फसल निर्माण से, हाथों द्वारा बीजों के मिट्टी के रोपित से, मशीनों के स्थान पर मानव श्रम को ही महत्व देने से या फिर इनमें से सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शंस नंबर 1 किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, ठीक है। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए कह रहा है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदला हुआ रूप है। नदियों के पानी का, सूरज की किरणों का, भूरी काली मिट्टी का या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है सूरज की किरणों का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है कवि के अनुसार फसल क्या है। प्रकृति के सहयोग का फल है, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप लोगों को इसका पार्ट 2 मिलेगा, तो पार्ट 2 को भी आप लोग अभी देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे पार्ट 2 का, तो वहाँ से भी आप देख लेना। हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। हाथों के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होते हैं। किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। फसल सामूहिक परिश्रम का फल है या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है। मिट्टी को, फसल को, किरणों को या फिर नदियों के जल को। इसका राइट आंसर है फसल को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से खींचकर पुष्टि हुई है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से खींचकर पुष्टि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नदियों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। जल को, फसल को, हवा को या फिर धूप को। तो मिट्टी का जो गुणधर्म कहा गया है वो कहा गया है फसल को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। श्रीपति मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मंडन मिश्र या फिर वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 वैद्यनाथ मिश्र, मित्र नहीं मिश्र है, ठीक है।
चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पार्ट 2 देखने के लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पार्ट 2, तो उसको जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।